मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सौव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुधकेबिलीभृदम्। समय सार परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की आध्यात्मिक वाणी प्रस्तुत की है। भाषा प्राकृत है, आध्यात्मिक शैली है। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है और गाथा नंबर 150 में स्पष्ट कहा गया था कि हमें कर्म में अनुराग नहीं करना है, अनुरक्त नहीं रहना है, अर्थात मुझे कर्म नहीं करना है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश था। अब गाथा नंबर 151 ज्ञान को मोक्ष कारण सिद्ध करते हैं कि जो ज्ञानी हैं अपने ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गाथा का उच्चारण करेंगे। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तमहि ठिदा सहावे मुनिनो पावन्ति निव्वाणम। परमट्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तमहिठिदा सहावे मुनिनो पावन्ति निव्वाणम। परमार्थ है ज्ञानमय है समय सुध मुनि केवली इसमें रहे थिर अचल जो निर्वाण पावे वे मुनि। खलु निश्चय से जो शुद्ध हैं, केवली हैं, मुनि हैं, नाणी ज्ञानी हैं, परमट्ठो परमार्थ है, समो समय है, तम ही सहावे उस ज्ञान स्वभाव में ठिदा स्थित मुनिनो मुनि पावन्ति निव्वाणम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन मुनि जो हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं? तो कुछ विशेषताएं बताई हैं। जो निश्चय से शुद्ध हैं। निश्चय से शुद्ध होने का मतलब नए से शुद्ध हैं, ठीक है ना? तो क्या नए से शुद्ध हैं कि सच में शुद्ध हैं? सच में शुद्ध हैं तो नए है। ध्यान रखना, नए तभी लगता है जब वस्तु वैसी होती है। यदि वस्तु वैसी नहीं है तो नए नहीं लगता। निश्चय है इसलिए निश्चय नए है। व्यवहार है इसलिए व्यवहार नए है। जैसे आत्मा कर्मों से सहित है तो हमारी जब दृष्टि आत्मा को कर्म सहित देखती है तो उस समय व्यवहार लग जाता है, उस समय व्यवहार लग जाता है।
और जब हमारी आत्मा कर्म को न देख करके आत्मा के शुद्ध स्वभाव को देखती है तो उस समय निश्चय नहीं लग जाता है। तो ये तो देखने का नज़रिया है, दृष्टि है, लेकिन उस दृष्टि मात्र से कल्याण नहीं होना ना। हम भ्रमित नहीं होंगे, बस इतना ही काम है दृष्टि का। लेकिन पक्ष से जो अतिक्रांत हो जाएंगे, नए पक्ष से जो अतिक्रांत हो जाएंगे, जिन्हें नयों का भी विकल्प नहीं रहेगा और स्वयं में शुद्धता को प्रकट करेंगे, उस मुनि की बात चल रही है कि जो शुद्ध हैं। कैसे हैं? शुद्ध हैं। जो शुद्धता होना चाहिए वो शुद्ध है। केवली, केवली हैं। केवली मतलब जिन्होंने लोकालोक को अपने ज्ञान से जाना है, देखा है, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ एक समय में जो जानते हैं, ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानी को केवल ज्ञानी कहते हैं। तो जो केवली हैं, मुनि, मुनि हैं, तो केवली और मुनि में क्या अंतर हो गया? केवली भगवान भी एक मुनि के भेदों में से भेद है। उलाक, वकुश, कुशील, निर्गंध, स्नातक। जो स्नातक बोलते हैं वो केवली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केवली को। अब केवली भी मुनि हैं। 4 प्रकार के मुनि होते हैं ना, ऋषि, यति, मुनि, अनगार। रिद्धि संपन्न जो मुनि होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। जो उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी में यत्न करने वाले मुनि रहते हैं उन्हें यति कहते हैं। सामान्य साधवः, जो अनगार हैं मुनि, वो सामान्य साधु हैं। अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी और केवल ज्ञानी जो होते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। कौन निर्वाण को प्राप्त होता है? जो जैसा निश्चय में शुद्ध बताया जाता है, जो वैसा शुद्ध हो, उस शुद्ध का अनुभव भी कर रहा हो। आपके हाथ में मिट्टी लगा सोना है, तो आप मिट्टी लगे सोने को निश्चय से ये कह सकते हो कि हम सोना शुद्ध है, हम मिट्टी को नहीं देख रहे, लेकिन शुद्ध सोने का अनुभव नहीं कर रहे हो। वो तो जब 16 ताव में तप करके निकलेगा, कुंदन बनेगा, तब जाकर के उस शुद्ध सोने का अनुभव करोगे। ऐसे ही मैं अपने प्रमत्त अवस्था में या शुद्ध ज्ञान के अवलंबन में अप्रमत्त अवस्था में अपने को शुद्ध जानूं और फिर और ऊपर के गुण स्थानों में शुद्ध का अनुभव करूं, अनुभूति लूं, तो वो कह रहे हैं कि वो शुद्ध आत्मा अथवा केवली आत्मा अथवा मुनि आत्मा अथवा नानी ज्ञानी, ज्ञानी तो ज्ञानी किसे कहते हैं? जो भेद विज्ञान में रहता है या भेद विज्ञान करता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, आया ना गाथा अमरचंद स्वामी की। बोले अब तक जितने सिद्ध हुए हैं या महाविदेह क्षेत्र में हो रहे हैं या फिर आगे होंगे, वो सभी भेद विज्ञान के बल से होंगे। और इसके अभाव में जितने संसार में हैं और आगे रहेंगे, वो इसके अभाव में रहेंगे। तो
तो ज्ञानी वही जो भेद विज्ञान वाला हो। ठीक है, भेद विज्ञान, जो शरीर, आत्मा या स्वद्रव्य परद्रव्य में स्वरूप की दृष्टि से भेद करके अपने में स्थिर कर लेता है, एकाग्र हो जाता है, अपने में ठहर जाता है, अपने में स्थित हो जाता है ज्ञान के बल से। ऐसा ज्ञान धारण करने वाला, विज्ञान धारण करने वाला ज्ञानी होता है। परमट्ठो परमार्थ है, जो परम प्रयोजन से युक्त है, वो परमार्थ है। परमार्थ किसे कहते हैं? अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। हमारा क्या प्रयोजन है? हमारा क्या प्रयोजन है? अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने में शुद्ध अवस्था को प्रकट करना, कार्य रूप परमात्मा बनना, ये हमारा परमार्थ है। जैसा आत्मा सिद्ध का हो गया है, वैसी मेरी भी आत्मा सिद्ध जैसी हो जाए, ये मेरा परम प्रयोजन है। जैसे आप अपनी भाषा बोल सकते कि मोक्ष मेरा परम प्रयोजन है, परम सुख मेरा परम प्रयोजन है। तो परमार्थ, जो आत्मा परमार्थ वाली है। समो समय है। समय मतलब क्या? कई अर्थ होते हैं। समय मतलब सिद्धांत भी होता है, समय मतलब आगम भी होता है, समय मतलब काल भी होता है, और समय मतलब आत्मा भी होता है। तो जो कह रहे हैं समय है, जो आत्मा आत्मा है, अनात्मा नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा है, अनात्मा नहीं है। महाराज जी, हम आत्मा अनात्मा भी हो सकते हैं। हाँ, जो अपने स्वभाव को नहीं जानता वो आत्मा होते भी कैसे है? अनात्मावत है। अब ये पेड़ पौधे आदि एक इंद्रिय है, इन्हें क्या आत्मा का स्वरूप? तो ये आत्मा होते हुए भी, चैतन्य होते हुए भी जड़ रूप हैं। ठीक है ना? इतने अपने स्तर से, अपने स्वभाव से नीचे गिर गए हैं कि हम कौन हैं, जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं है। आप सोचिए, अक्षर का अनंतवा भाग मात्र उजागर हो, बाकी सारा ज्ञान ढका हो, वो जीव की हालत कैसे होगी? वो क्या अनुभव कर रहा होगा? प्रचुर मात्रा में संश्लेष परिणाम, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब मैं कौन हूँ इसको जानने वाला नहीं है। तो बोले नहीं, जो समय है, जो आत्मा है, तम ही सहावे, उस ज्ञान स्वभाव में ठिदा स्थित मुनिनो मुनि पावंती निव्वाणम, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो निश्चय से अपने में शुद्ध, अपने में केवली, अपने में मुनि, अपने में ज्ञानी, अपने में परमार्थ या अपने में आगम परमागम आदि रूप स्वभाव से स्थित होते हैं। क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ऐसे मुनि निर्वाणम, किसको प्राप्त होते हैं? निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब ये नहीं कह रहे कि जो मुनि अपने व्रतों में स्थित होते हैं, जो मुनि अपने क्रियाकांड में स्थित होते हैं, जो मुनि अपने विहार में स्थित होते हैं, जो मुनि अपने शरीर में स्थित होते हैं, उसकी बात नहीं कह रहे। मुनि होकर के जो अपने निश्चय से, किसमें? निश्चय से। तो मेरा केवली स्वभाव है निश्चय से। मेरा मुनि होना, मनन करना मेरा स्वभाव है। मतलब निर्गंथ अवस्था जो मेरी है, अंतरंग की समस्त कसायों के अभाव से उत्पन्न होने वाली, वो निर्गंथ मुनि अवस्था मेरा क्या है? आत्मा का स्वभाव है। ज्ञानी होना स्वभाव है, परमार्थ होना मेरा स्वभाव है, समय आगम ज्ञान होना मेरा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में ठिदा
ठिदा, जो आत्मा स्थित हो गई है, ऐसा मुनिनो, ऐसा मुनि पावंती निर्वाणम, किसको प्राप्त होता है? निर्वाण को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें समझनी है कि जो अपने में अचल हो सकता है, तो वो अचल कौन हो सकता है? मुनि ही हो सकता है। ये इस गाथा से तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि निर्वाण तो मुनि ही प्राप्त करते हैं, ये तो बात बिल्कुल निश्चित हो गई है, और कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर जो मुनि में भी अपने निश्चय से जो स्वभाव बताया गया है, उस स्वभाव में जो स्थित होंगे, ऐसे मुनि निर्वाण को प्राप्त होंगे। अब ये निश्चय से शुद्ध हूँ, केवली हूँ, मुनि हूँ, ज्ञानी हूँ, परमार्थ हूँ, समय है, ऐसा श्रावक अपने को नहीं बोल सकता। श्रावक की अवस्था में अपने को निश्चय से ऐसा श्रद्धा से मान सकता है, ज्ञान से मान सकता है, पर चारित्र से ऐसा अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए वो यदि ऐसा माने भी अपने लिए कि मैं केवली हूँ, मैं तो मुनि जैसा हूँ, मैं परमार्थ भूत हूँ, तो मानने पर भी वो उसमें स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए उसका निर्वाण, जैसे मुनिराज समायिक में बैठे हैं, ममता समायिक में बैठे हैं, तो पहले उनको इच्छा पूर्वक समायिक में बैठना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। मैं समायिक में बैठता हूँ, समस्त पापों का त्याग करता हूँ, समस्त आरंभ सारंभ का त्याग करता हूँ, समस्त प्रमादों का त्याग करता हूँ, और बिल्कुल स्थिर होकर के बैठे। अब अपने में मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञान से केवली का है, मुनि का है, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकल्प रूप हूँ, ठीक है ना। राग द्वेष रहितो हम, राग द्वेष रहित हूँ, निर्मोहम, इस प्रकार से अपने को वह चिंतन कर रहा है, या अपनी आत्मा में ऐसा देख रहा है या जान रहा है, ठीक है। और वही करते करते उनको इसका भी विकल्प खत्म हो और उसी स्वरूप में, स्वभाव में ठहर जाए, ठीक है। ये कह रहे ना, ठिदा तम ही सहावे ठिदा, उसी स्वभाव में स्थिता, जो निश्चय से जान रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। निश्चय से तो नहीं जान रहे कि मैं शरीर हूँ, मैं जो क्या बोलते कि पर्याय रूप हूँ, वो नहीं कह रहे। बोले कि जो निश्चय से ऐसा जान रहे हैं और उसी स्वभाव में जो स्थित हो जाए, ऐसा मुनिनो, मुनि के द्वारा पावंती निर्वाणम, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। ये सुप्रीम जजमेंट है। पुण्य पाप के अधिकार में मुनिराज को जो पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं, पुण्यवर्धक कार्य हैं, या पुण्यवर्धक सोच है, उससे निकाल करके, उससे परे करके, उससे हटा करके, हे मुनिराज तू विकल्पों से मुक्त हो जा। तेरा आत्मा का जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप में ठहर जा। अंतर मुहूर्त मात्र भी तो अपने स्वभाव में ठहर गया, तो नियम से तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और मात्र आयु उतनी रही तो मोक्ष भी हो जाएगा। आप सोचिए, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितने साल लग गए? 1000 वर्ष उन्होंने अपने आप को साधने में 1000 वर्ष लग गए। कम थोड़ी कहलाते 1000 वर्ष। मतलब कि अंतर मुहूर्त का जो ध्यान करना था, मात्र अंतर मुहूर्त का, और जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का करना होता। जरूरी नहीं है 48 मिनट में एक समय कम वाला अंतर मुहूर्त करना होता।
आवली के ऊपर एक समय, ये जगन्ना अंतर्मूर्त है, और उसके ऊपर जितने समय जोड़ते जाओ और 48 मिनट में एक समय कम कर दो, वो सारे मध्यम अंतर्मुहूर्त हैं। उस मध्यम अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाता। एक आवली प्लस 2 समय, 3 समय, 5 समय, और एक आवली में लगता ही कितना टाइम है। हम ये किए तो इसमें तो कितनी आवलियाँ हो गई। इतने समय को अपने शुद्ध उपयोग में स्थिर नहीं रख पाए, क्योंकि नियम है कि कोई भी अंतर्मुहूर्त ठहरा नहीं और उसे केवल ज्ञान कोई रोक नहीं सकता है। तत्वार सूत्र में सूत्र आया ना, एकाग्र चिंता निरोधा, तो वो सूत्र पढ़ो कि अंतर्मुहूर्त के लिए जो मुनिराज हैं अपने स्वभाव में ये केवली, ज्ञानी, परमार्थ, समय ऐसा निश्चय से अपने में ठहर जाएं इस स्वरूप में, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो ये अंतर्मुहूर्त में ठहरना बहुत कठिन साधना है, इसलिए ठहर नहीं पाते हैं और वो फिर 6वें 7वें में प्रवेश करते रहते हैं। 7वें से ऊपर जाने में ही तो अपनी पुरुषार्थ है। 6वें 7वें में तो क्या है, अनंतानवंदी कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होते हैं। संजलन कषाय के उदय से मुनिराज को जो तीव्र परिणाम हुए प्रमत्त रूप, उससे इनका 6वां गुण स्थान बन गया। और संजलन कषाय के मंद उदय से उनके जो परिणाम हुए, उनसे उनका 7वां गुण स्थान बन गया। ठीक है ना। तो देखा जाए कषाय का प्रभाव वहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो 6वें 7वें 6वें 7वें 6वें 7वें में दोलायमान होते रहते, आते जाते रहते। वो कहते हैं कि हजारों बार जो है इस प्रकार से उनके परिणामों में इस प्रकार से उथल पुथल होती रहती है। और यहाँ देखो भरत चक्रवर्ती को वस्त्र उतारे और अंतर्मुहूर्त में ही, तो कौन जीव किस तरह से अपने स्वभाव में ठहरेगा, वो उसका अपना स्वयं का पुरुषार्थ होता है। किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को टाइम बिल्कुल अंतर्मुहूर्त लगता है। ज्ञान को मोक्ष का कारण सिद्ध किया गया है इस गाथा में, कि जो मुनिराज अपने ज्ञान से अपने को अपने में स्थिर रखते हैं, अप्पा अपम्मे रदो, आत्मा को आत्मा में रत रखते हैं, आध्यात्मिक सटकारक से अपने को रखते हैं, वह मुनिराज जो है निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो भैया ये तो भावना भाना कि हम मुनि बने, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिन शासन में, जिन मार्ग में या वस्तु व्यवस्था में और कोई दूसरा साधन नहीं है। यदि होता तो तीर्थंकर भी अपने ज्ञान से बोल देते भाई कि ये जल्दी का रास्ता है, ये आराम आराम का रास्ता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई सभी धर्म हैं, जाना तो सबको एक ही जगह है, सबके रास्ते अलग अलग हैं। भैया रास्ते ही अलग अलग नहीं हैं, कार्य भी अलग अलग हैं, इसलिए कोई वहाँ पहुँचेगा ऐसा नहीं है। एक ही रास्ता है, रत्नात्रय रत्नात्रय रत्नात्रय। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र बोलो, बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और ये बिल्कुल निश्चित मान के रखना,
इन तीनों की एकता शुद्धोपयोगी मुनिराजों को ही होती है। इसलिए सही से देखा जाए तो मोक्ष मार्ग तो वहीं से ही प्रारंभ है। अब सम्यक दर्शन को भी कथनचित मोक्ष मार्ग कहो तो ये अपनी स्यादवाद की शैली है, लेकिन परमार्थ से और यथार्थ से देखेंगे तो तीनों की जो एकता है, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं, उनके ही अंतर मुहूर्त के लिए तीनों की एकता बनती है और उसमें ज़्यादा ठहर नहीं पाते हैं। पूरा अंतर मुहूर्त भी ना कर पाएँ, छोटा सा करें और उसके बाद वो छठवें में आ जाएं फिर। और यदि पूर्ण अंतर मुहूर्त वो एक परिणाम में, एक से परिणाम में, सातवें गुण स्थान में सदा एक से परिणाम होते हैं ऐसा तो नहीं है ना, बोलो। सातवें गुण स्थान में ऊपर वाले से नीचे वाले के परिणाम मिलते जुलते से होते रहते हैं ना, तो परिणाम एक से रहें जरूरी नहीं है, उसमें भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद परिणाम हो सकते हैं ना। तो बोले कि वो परिणाम एक से नहीं होते, उसमें भी अंतर फ्रीक्वेंसी का होता रहता है। इसलिए कह रहे कि वो रत्नत्रय को धारण करने वाले यदि अंतर मुहूर्त तो 8वां 9वां 10वां 12वां एक झटके में चारों हुए और सीधे केवल ज्ञान हो गया। चारों गुण स्थान के अलग अलग अंतर मुहूर्त और चारों मिलाकर के अंतर मुहूर्त, क्योंकि अंतर मुहूर्त भी असंख्यात प्रकार का है, तो वो सारे मिला के भी एक अंतर मुहूर्त और उसमें तीनों की एकता हुई और मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तो निर्ग्रंथों का मार्ग है भैया।